तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम लिखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं हम। वेरिएबल्स का मतलब किसी भी इक्वेशन में जो हमने लेटर्स या सिंबल यूज किए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसे आपने इक्वेशन पढ़ा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या आपने लिखा होगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 6 लिखा है, जो भी लिखा है उसके क्या मतलब है मैं बताता हूं। तो इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा है सिंपली, ये सब तो आप जानते ही हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में मान लीजिए 5 लिखा है, जिसमें जो x और y है वो क्या है हमारे वेरिएबल्स। जो x और y इसमें लिखा है वो क्या है हमारे वेरिएबल्स। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे क्या है भाई, x और y। जो लेटर या सिंबल यूज होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड फेस वैल्यू नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे 2 की क्या है, फिक्स्ड फेस वैल्यू है कि नहीं। 2 चाहे कहीं भी लिखा रहे, चाहे केमिस्ट्री में लिखे, चाहे फिजिक्स में लिखे, चाहे मैथ्स में लिखे, 2 का मतलब 2 ही है। उसकी फेस वैल्यू क्या है, फिक्स है ना। जिन लेटर्स या सिंबल्स की फेस, भाई इनकी कोई फेस वैल्यू है क्या। हर एक इक्वेशन में x और y की अलग अलग वैल्यू आती है, जिस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको हम, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हर एक इक्वेशन या कंडीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। बात समझ रहे हैं आप, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जो 2 3 5 ये नंबर लिखे इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको भाई, कांस्टेंट या नंबर बोलेंगे बेसिकली। कांस्टेंट है या क्या बोलेंगे, नंबर। लेकिन अगर ये वेरिएबल के साथ लिखे हैं तो इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है भाई 3 है। और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जो वेरिएबल से फ्री वाला टर्म है। यहाँ कांस्टेंट टर्म अपना क्या है भाई 5 है। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें अपना 5 है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, जो वेरिएबल से फ्री टर्म होगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट क्या है भाई 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3। हमारी बात। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में माइनस में अगर ये लिखा होता, तो सपोज करो अगर इक्वेशन लिखा होता 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू में 5 लिखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 5 लिखा है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट होगा -3। अगर नेगेटिव साइन लिखा है तो साइन को कंसीडर करके आपको कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो जैसे x के पहले कोई साइन नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है कि इसके पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के पहले नेगेटिव साइन लिख कर आ गया तो कोफिशिएंट जब हम उसके बताएंगे तो साइन को भी लिखेंगे उसमें। तो y का कोफिशिएंट क्या है भैया, यहाँ -3 है। कांस्टेंट टर्म अभी भी हमारा क्या है भाई 5 है। बात समझ आ रही है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब समझ गए। जिसका कोफिशिएंट पूछेंगे ना उसको कैसे बताना है आप समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2x² प्लस 3yzx² या 3yzx प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 0, कहीं ऐसे लिखा है। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर इस इक्वेशन में कि जरा बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है भाई, और हमने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, ये बताओ मुझे। ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो हमने देखा x² वाला टर्म कहां है, x² वाला टर्म ये रहा हमारा। जब हम x² का कोफिशिएंट पूछेंगे ना तो जहां भी x² आ रहा होगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, सारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x² का कोफिशिएंट यहां बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर x² का कोफिशिएंट बता रहा हूं या लिख रहा हूं, x² ये रहा हमारा, x² को छोड़कर इसके साथ क्या बच रहा है भैया 2 बच रहा है और y, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2y। बच्चा सोचता है कोफिशिएंट का मतलब केवल नंबर ही आता है, नहीं। जिसके भी कोफिशिएंट की बात करेंगे उसको छोड़कर बाकी उसके साथ जो भी है सब उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जैसे इसमें पूछ रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है भाई जरा बताना। इसको मैं y² कर दे रहा हूं, y² कर दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ y कह रहा हूं। तो y यहां है हमारा, y यहां है। अब y को छोड़े तो क्या बच रहा है जरा बताना, y को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3zx। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x को छोड़ेंगे बाकी जो बच रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जरा बताना 3y। अब मैं z का कोफिशिएंट पूछूंगा तो
3xy हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 3 और x और क्या आ जाएगा यहाँ, कोफिशिएंट कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये बात समझ आ रही है अपने को। अगर नेगेटिव साइन है वेरिएबल पहले कोफिशिएंट बताएंगे तो नेगेटिव साइन भी बताएंगे, नेगेटिव साइन नहीं है तो सिर्फ नंबर या जो भी उसके साथ टर्म्स आ रहे हैं वो बता देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। ये सब लिखने की बात नहीं, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चीजें जब हम करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। क्लियर है बात इतनी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े हम लोग। अब जब हम स्टैंडर्ड, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे इक्वेशन, देख चैप्टर का नाम ही लिखा है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम ये समझ में आया टू वेरिएबल का मतलब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, एक्स वाई रहेगा है ना, यू वी रहेगा, ए बी कुछ भी रहे, इसमें 2 वेरिएबल रहेंगे। 2 वेरिएबल का मतलब 2 अननोन रहेंगे, क्या रहेंगे, 2 अननोन का मतलब 2 ऐसे टर्म्स होंगे जिनकी कोई फिक्स फेस वैल्यू नहीं होगी, जिनकी कोई फिक्स फेस वैल्यू नहीं होगी, उनको सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस इक्वेशन से। 2 अननोन से हमारे, ठीक है ना, ये समझना। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब जो 2 वेरिएबल आ रहे हैं हमारे इक्वेशन में इनकी कोई पावर नहीं होगी, ये पावर में नहीं लिखे होंगे, सिंपली x और सिंपली y या सिंपली y, सिंपली u और सिंपली आपका क्या होगा v लिखा होगा, मतलब इनके कोई पावर नहीं लिखे होंगे। पावर का मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी 1, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी। क्लियर हो रही बात अपनी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं भैया, लीनियर इक्वेशन। ये सब बेसिक बातें आप सब जानते हैं, मतलब इसमें x और y की कोई वैल्यू कोई पावर यहां रहने वाली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट का होता है समझना, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं हमारे ऐसे मिलेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे कैसे होंगे, हमारा जो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड 2 फॉर्मेट है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है भाई 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करिए कोई इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन के लिखने का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि एक साइड में हम पूरे वेरिएबल कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, राइट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। वो तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट और राइट साइड भेज लेते हैं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करते हैं आप, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब आप करते हो। तो लीनियर इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, एक्स और वाई इसमें क्या है वेरिएबल है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी है ना भाई, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है भैया 1। ये पावर इनका कुछ नहीं रहेगा, हमेशा 1, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी है पावर हमेशा क्या होगा भाई 1। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है भाई 1, इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है 1। बात क्लियर है जी, इक्वेशन की डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, अब इक्वेशन की डिग्री 1 होने का क्या मतलब ये समझना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दिया कि इक्वेशन कुछ भी लिखा है, सपोज करो हमने लिख दिया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 3, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है जरा बताना 1। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है जरा बताना, डिग्री 1 होने का मतलब जो इसकी हाईएस्ट पावर है कितनी है जरा बताना। डिग्री के 1 होने का मतलब क्या है कि जब भी हम इस एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का क्या ड्रॉ करेंगे भाई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब आप इसका क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका भाई जो इक्वेशन दिया है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को केवल और केवल कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट x axis and what y axis only one time, केवल और केवल कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक ही बार करेगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इनके ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकते हैं, हो सकता है ग्राफ हमारा ऐसे हो, कहीं हो सकता है कहीं ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाए, किसी भी पैटर्न का मिल जाए। वो x और y एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा भाई एक बार ही करेगा, बस एक बार x एक्सिस को करेगा एक बार। कभी कभी हो सकता है लाइन आपका ओरिजिन से जाए, किससे जाए भाई ओरिजिन से जाए, तो जो ओरिजिन से जा रहा है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 0,0। तो जाए ओरिजिन पे x एक्सिस भी मिल रही है y एक्सिस भी मिल रही है, तब भी तो x एक्सिस y एक्सिस के दोनों को एक बार काट रहा है। ये लाइन चाहे कहीं से भी ड्रॉ करें, कैसे भी ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस को क्या करेगा भाई एक बार ही केवल क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा।
ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल होने का मतलब दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को भी करेगा, वाई। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो केवल एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करता। कितनी बार करता? एक बार करता। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे हो गया कहीं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 2x है ना इक्वल टू 3 लिखा है, तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 3/2। तो केवल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? जहां पर x की वैल्यू क्या होगी भाई? 3/2। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा है तो केवल एक ही एक्सिस को काटेगा जिस वेरिएबल में इक्वेशन लिखा है। और कितनी बार काटेगा? केवल एक ही बार काटेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है तो दोनों ही एक्सिस को काटेगा। और कितनी बार काटेगा? एक बार ही काटेगा। बात क्लियर हो रही है? अगर यही y में इक्वेशन लिखा हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर y में लिखा हो तो मान लीजिए 2y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू यहां से क्या आएगा जरा बताना? 2 है। तो लाइन वहां से जाएगी जहां पर y की वैल्यू क्या है भाई? केवल और केवल किसको इंटरसेक्ट करेगा? y एक्सिस को, क्योंकि इक्वेशन किसमें लिखा है? जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो केवल और केवल एक ही एक्सिस को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। x में लिखा होगा तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, y में लिखा होगा तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये लाइन क्या होगा? अगर x में लिखा होगा इक्वेशन तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, लेकिन केवल x एक्सिस को काटेगा। y में इक्वेशन लिखा होगा तो किसके पैरेलल जाएगा? x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। y को किसी एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और x y दोनों वेरिएबल लिख दिए तो कुछ भी लिख दिया हमने भाई, जरा बताना तो क्या करेगा? x एक्सिस को भी काटेगा और y एक्सिस को भी काटेगा। कैसे भी जा सकता है, लेकिन कितनी कितनी बार काटेगा? एक ही बार काटेगा। x y दोनों वेरिएबल हैं। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं समझते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से भी आता है कि दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए। जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन के हमें ग्राफ भी तो ड्रॉ करने आनी चाहिए। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे तभी तो बता पाएंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अब कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट तो है ना आपके पास, मैं आपको क्लियर बता दूं, बाकी आप लोगों को आइडिया तो होगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं जरा बताना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना एक्स एक्सिस है भाई, बताओ ये क्या है भाई? वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है आपका? एक्स डैश है, ये वाई डैश है। आपको पता ही है इधर एक्स हमारा क्या होता है भाई? पॉजिटिव। इस साइड अपना वाई क्या होता है? एक्स इधर क्या होता है? वाई इधर क्या होता है? ये हमारा ओरिजिन है जहां पर दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? 0,0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसकी भैया? एक्स की भी और वाई की भी। एक्स का मतलब क्या होता है? एब्सिसा। वाई का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट। ये आपको पता ही होगा, ये सब जानते हैं आप लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होंगे भाई? पॉजिटिव होंगे। सेकंड में पहुंचेंगे तो एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा अपना? नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होंगे भाई? दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ में एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट अपना क्या होगा भाई? नेगेटिव। कोई दिक्कत? ये सब जानते हैं ना आप लोग, पता है ना सबको? क्लियर है? अब हम ग्राफ ड्रॉ करना आपको बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां से सीखिएगा, यहां से प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पाएंगे, जिसमें एक तरीका ग्राफिकल मेथड भी होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? फिर सॉल्यूशन के क्या मतलब होते हैं वो भी समझेंगे हम। पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं हम लोग, है ना? तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन का, ये समझते हैं। मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करना है किसका भाई? मान लीजिए कोई इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई इक्वेशन है अपने पास, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए लिखा है कहीं सिंपल इक्वेशन लिखा है x + y = 2 लिखा है। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। किसका भैया? x + y = 2 लिखा है, सिंपल ये ग्राफ। हमें कुछ नहीं करना होता, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ग्राफ करना भैया? ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत ध्यान समझना, हमें करना है क्या? जो भी इक्वेशन दिया है हमने देख लिया, कुछ भी दिया हो x y z, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा समझना हम करेंगे क्या। हम करेंगे ये, बहुत ध्यान समझना, अच्छे से समझना। हम करेंगे ये कि जो भी हमें इक्वेशन दिया है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का टर्म्स में निकाल लेंगे। जैसे यहां x + y = 2 लिखा है, तो चाहे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में,
चाहे y की वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में। इन शॉर्ट ये समझो, अगर सीधी सीधी बात करें तो किसी एक को लेफ्ट साइड में रख दो, बाकी सबको क्या करो राइट साइड में भेज दो। या तो x को लेफ्ट साइड में रख लो, सारे टर्म्स को राइट साइड में भेज लो, या तो y को लेफ्ट साइड में रख लो, सारे टर्म्स को क्या कर लो राइट साइड में भेज लो। तो चाहो तो इस इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं, हम चाहें तो इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या भाई 2 माइनस वाई, वाई को हमने भेज दिया। और चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जो आपको अच्छा लगे आप लिख लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो वो लिख लीजिए, आप जो आपको ठीक लगता है, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसके लिए परेशान मत होना कि x की वैल्यू निकालें कि y की वैल्यू निकालें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हो सकता है आपके टीचर्स या हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता होगा, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन, चाहे किसी की भी वैल्यू निकाल लो। मतलब जब सीखो ना तो एकदम क्लियर समझो कि कैसे क्या होगा। अभी मैं बताऊंगा कि कहां निकालना ये ठीक रहेगा, कहां निकालना ये ठीक रहेगा, उन कंडीशंस को भी समझेंगे कि कहां पर किसकी वैल्यू निकालनी क्या रहेगी, इजी रहेगा, आसान रहेगा। पहले तो ये समझो कि अगर नॉर्मल दिया है तो हम किसी की वैल्यू किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत। फिर हम इसमें बनाते हैं एक टेबल, हम बनाएंगे क्या इसमें एक टेबल, बहुत ध्यान समझना आप लोग। इसमें बनाएंगे कि हम लोग क्या भाई टेबल, क्या बनाएंगे भैया टेबल बनाएंगे। जब हम टेबल बनाएंगे तो क्या होगा जरा देखना, मिनिमम आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए भाई, दो वैल्यू चाहिए। किसकी किसकी दो वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की कितनी वैल्यू चाहिए आपको, दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए आपको, एक्स और वाई की 2 वैल्यू चाहिए आपको। अब जरा ध्यान समझना, ये हमने लिख दिया एक्स, ये हमने लिख दिया वाई। आप कौन सा इक्वेशन लेकर चलोगे दोनों में बताओ, एक्स को कौन सा लोगे, कौन सा इक्वेशन लेकर चलें, कौन सा ले भाई बता, एक्स वाला ले। एक्स इक्वल टू क्या है बताओ, हम क्या ले लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या लेकर चल रहे भाई 2 माइनस वाई लेकर चल रहे, ये इक्वेशन लेकर चले ना, ये लेकर चले। अब जरा समझ रहा, हमें करना क्या होता है, जो वेरिएबल आपका राइट साइड में होगा उसकी वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे। जो वैल्यू भी हमारी क्या होगी राइट साइड में होगी उसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रखेंगे। रखेंगे क्या, रखने को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए अपना क्या रखना चाहेंगे भैया, सिंप्लिसिटी के लिए अपना क्या रखना चाहेंगे, हम एक्स और वाई को क्या रखना चाहेंगे, इंटीजर रखना चाहेंगे। क्या रखना चाहेंगे भाई, इंटीजर रखना चाहेंगे। क्या रखना चाहेंगे, इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होंगे, इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, और साथ ही साथ क्या आएंगे उसमें भाई जीरो भी आ जाएगा। इंटीजर्स में हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, और साथ ही साथ इसमें क्या जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसका इंटीजर ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें नंबर अगर कंप्लीट मिलेंगे तो लिखना ड्रॉ करना इजी रहेगा कि नहीं। अब कहीं आ गया 2/3, 6/7, कहां लोकेट करेंगे, अब 6/7 ढूंढते रहो, अब कहां पॉइंट मिलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपको मिल गया 2,3 -3,5 तो बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो एक्स और वाई हम क्या लें, इंटीजर लें, तो ड्रॉ करना थोड़ा क्या रहेगा इजी। बाकी आप कुछ भी लेकर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी लेकर आप ड्रॉ कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन हम चूंकि ग्राफ में प्लॉट करना चाह रहे हैं, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए इंटीजर की मिलनी चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट वो पॉइंट लोकेट कर सकें और हम क्या करें, लाइन अपनी जो भी है ड्रॉ कर सकें। अब समझ रहे हैं इसमें क्या होगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपने x इक्वल टू लिखा 2 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू आपने क्या लिखा 2 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू आपने 2 माइनस वाई अगर लिख दिया, यहाँ पर x इक्वल टू आपने लिख दिया 2 माइनस वाई। हमारा जो राइट साइड में वेरिएबल होगा ना, राइट साइड में जो वेरिएबल होगा, राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, उसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब जैसे मान लो इसको क्या मान लिए, y की वैल्यू जैसे हमने 0 मान ली, तो हम y की वैल्यू रखेंगे, उसके हिसाब से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू जो राइट साइड में वेरिएबल है उसको अपने मन से कुछ भी मानूंगा, हम y की वैल्यू क्या मान लिए 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना 1। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलो y की वैल्यू हमने रख दिया 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। y की वैल्यू हमने लिख दिया चलो -1, कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। कुछ भी, हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए अपने को, 2 पॉइंट चाहिए। मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ, है।
अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर -2 लिया होता तो क्या था, ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, आ जाएगा 4। कुछ भी रख लो, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो कैसे लिखिएगा, पहला कोऑर्डिनेट यहां से बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका यहां से बनेगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या भाई 0 है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा 2, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट यहां से लिखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा भाई 1, 1। थर्ड कोऑर्डिनेट यहां से लिखेंगे, क्या बनेगा भाई 0, 2। फोर्थ क्या बन रहा है यहां से जरा देखना 3, -1। और ये क्या बनेगा यहां से बताओ 4, बन गया। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे भैया लोकेट कर लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है अपना वाई एक्सिस, बहुत ध्यान समझना। अब ये है ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है भाई 5 है। इस साइड क्या होगा माइनस में होगा, -2, -3, -4 ये आएगा। वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4 और क्या आएगा 5। नीचे आएंगे तो भाई -1, -2, -3, -4 ये होगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2, 0। 2, 0 का मतलब y 0 है भैया। कौन सी एक्सिस पे होंगे हम, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे है जहां पर y की वैल्यू क्या है भाई, x एक्सिस पे है जहां पर y की वैल्यू क्या है 0। तो पहला पॉइंट हमारा यहां मिल गया, फर्स्ट पॉइंट यहां मिल गया। 2, 0 यही होगा कि नहीं, बोल भाई 2, 0 यही कहीं होगा, यही आया 2, 0। फिर क्या है 1, 1। 1, 1 कहां होगा, जहां x और y दोनों की वैल्यू क्या है भाई 1। नेक्स्ट पॉइंट ये मिलेगा, यही मिलेगा भाई, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। फिर 0, 2, 0, 2 कहां मिलेगा, ये मिलेगा भाई 0, 2। अरे जहां एब्सिसा 0 होगा, x 0 होगा। x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। और y एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। पता है ना ये, ठीक है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, है ना। अगर x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप का मिलेगा, y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, y टाइप। x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, ऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा 0। y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी, एब्सिसा की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये हो गया। फिर क्या भाई 3, -1। 3, -1 कहां होगा, यहां कहीं होगा भैया, बोलिए 3, -1 यहां है। फिर 4, -2 कहां होगा, 4, -2 यहां होगा। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन खींच देंगे, यही लाइन है हमारी। जितने पॉइंट्स हमने लिखे सबको ज्वाइन करके क्या करेंगे, एक लाइन, सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से यहां तक क्या करेंगे, सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, यही लाइन ही अपनी क्या है, यही x + y = क्या है भैया, ये 2। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत बोलिए, समझ में आ रही है कैसे ड्रॉ करनी है अपने को, ये ग्राफ ड्रॉ करना आ रहा है, समझ गए कि नहीं। अब जरा समझना भैया, लिख लेना इसको, आप लोग मैं भेज दूंगा आराम से, पहले समझना, पहले समझने फोकस कर। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहीं दूसरे टाइप का लिखा है। अब लिखा है क्वेश्चन, सपोज करिए हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया कि x - 2y = या x + 2y = मान लो 6 लिखा है, x + 2y = 6 लिखा है। तो हमने कहा हम किसी को भी भेज सकते हैं, किसको भेजे, यहां से देखो, अगर मैं y को ट्रांसफर करता तो यहां से क्या बनता, x = क्या आएगा 6 - 2y बनेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, x को ट्रांसफर करूं तो 2y = क्या होगा 6 - x। अगर मैं y को ट्रांसफर करूंगा तो भाई 6 - 2y होगा, y उधर जाएगा, 2y तो माइनस होगा। जब मैं 2y की वैल्यू निकालूंगा तो x को ट्रांसफर करूंगा तो 6 - x आएगा। फिर यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - x/2 आ जाएगा। ये दो बने हमारे। तो आपको कौन सा इजी लग रहा है, पहला। तब हमने कहा ना, जब कंडीशंस बनेगी तब आप सोचेंगे क्या लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि यहां अपॉन में आगे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला लेना हमारे लिए क्या होगा, इजी रहेगा। तो क्या रहेगा, हम ये वाला इक्वेशन ले लेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाना है समझ में आ रहा है ना आपको भाई। कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए हमें, कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, मिनिमम 2 चाहिए। कितने चाहिए, 2, x है और y है, 2 3 निकालो आपको जो सही लगे। चलो देखो, y की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो x की वैल्यू क्या आएगी, अरे ये 0 ही हो जाएगा। 6 - 0 क्या आएगा, 6 ही तो आएगा।
अगर y की वैल्यू हमने 1 ले ली तो y x की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना, 4 आएगी। अगर y की वैल्यू हमने 2 ले ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। अगर कोई और पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लो। अगर y की वैल्यू हमने 3 ले ली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पॉइंट मिल गए। हमें मिनिमम 2 ही चाहिए, हमें कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। 4 मिल गए तो अच्छी बात है, कितना भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। अब ड्रॉ करोगे ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, पहला क्या है भाई बताओ, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहां से 6,0। सेकंड वाली का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 4,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा भाई, 2,2। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, 0,3 आ जाएगा। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। देखो क्या होगा भाई, ये है एक्स एक्सिस अपना, ये क्या है भैया वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन 0, ये क्या होगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। माइनस वाला तो नंबर है ही नहीं, पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं सारे, 1, 2, 3 और ये 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है अपना बताओ, 6,0 है। 6,0 कहां होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ना, ये वाला पॉइंट ये मिला हमें। सेकेंड पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, 4,1। 4,1 कहां होगा, ये होगा भाई। और क्या है 2,2। 2,2 यहां का ही होगा, बोल भाई। और 0,3 कहां होगा, ये रहा। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आ जाएगा लाइन आपकी। कौन सी है लाइन ये, x + 2y = 2। कोई दिक्कत, आसान है ड्रॉ करना, है कि नहीं बताओ। लेकिन अगर मैंने कह दिया, समझ आया कैसे हुआ। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो, ग्राफ ड्रॉ करना सीख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे होता तो कि 2x + 3y = में 6 लिखा है, तो क्या कीजिएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या होगा जरा बताना, x की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या आएगा जरा देखना। 2x = क्या हो जाएगा, 6 - 3y होगा, या यहां से x = क्या आएगा जरा बताना, 6 - 3y क्या आएगा भाई, 2 आएगा। अगर मैं निकालना चाहूं किसकी भैया, y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3y = क्या होगा, 6 - 2x, तो y = क्या हो जाएगा, 6 - 2x/3। अब बताओ कौन सा लेकर चले, अब इसमें कौन सा लेकर चलोगे, इसमें कौन सा लेकर चलोगे, नहीं अब इसमें किसी को भी लेकर चलो। बस अब मुझे एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि x और y की हम ऐसी वैल्यू मानेंगे, x और y की हम ऐसी वैल्यू मानेंगे कि सॉल्व करने पे हमें इंटीजर ही मिले। तो इंटीजर का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू मिले, नेगेटिव वैल्यू मिले, 0 मिले, लेकिन इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। अब कोई भी इक्वेशन किसको लेकर चले, दोनों में से किसको ले बताओ, दोनों में से आप किसको लेना चाहते हो, बोल भाई, दोनों में से किसको लेना चाहते हो, हाँ फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, सेकंड इक्वेशन को लेंगे, थर्ड इक्वेशन को लेंगे, किसको लें भाई, फर्स्ट सेकंड को लें, किसको लें, सेकंड को लिया जाए। चलिए सेकंड में क्या जरा देखना, y = 6 - 2x अपॉन क्या है 3। अब जरा देखना, अब यहां x की हम कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, हमें ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि हम y को सॉल्व करें तो y क्या है भाई, इंटीजर आए। क्या है, इंटीजर आए। अब मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो जरा देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो 2 × 0/3 आएगा, तो यह आ जाएगा 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ 2 मिल रहा है, नंबर मिल रहा है ना। इसका मतलब हम x की प्लेस पे क्या रख सकते हैं जरा बताना, 0। जैसे मैंने x की प्लेस पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मैं ये देख रहा हूं कि क्या मैं x की प्लेस पे 1 रख सकता हूं, x की प्लेस पे अगर मैंने 1 रखा तो y = क्या आएगा जरा बताना, 6 - 2 × 1 अपॉन क्या आएगा 3, यह आ जाएगा 6 - 2/3, यह आ जाएगा 4/3। 4/3 क्या है अपना, ये नहीं मिल रहा है इंटीजर, इसका x की वैल्यू 1 रखना ठीक है नहीं है। तो x की वैल्यू क्या रखें फिर बताओ, 1 भी नहीं रख सकते, फिर 2 रखें, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा। देखो यहाँ 2 × 2 = 4 होगा, 6 - 4 कितना जाएगा, मतलब हम x की वो वैल्यू रखेंगे, बहुत ध्यान समझना, x की वो वैल्यू रखेंगे कि जो ऊपर नंबर आए या तो 3 आए या 3 का मल्टीपल आए, या तो 3 आए या क्या है 3 का मल्टीपल। 3 या 3 का मल्टीपल आने का मतलब या तो 3 आए, 6 आए, 9 आए, है ना भाई, 12 आए, 15 आए, ऐसा कोई नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या रखें,
x की प्लेस पे आप 3 रखें, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0 आएगा कि नहीं, तब वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अगर मैंने x की प्लेस पे 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब हमें 2 पॉइंट मिल गया, ये सफिशिएंट है, 2 पॉइंट मिल गए, ये क्या है अपने सफिशिएंट। हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमने देखा ये है, ये ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यहाँ क्या है ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है हमारा, फिर यहाँ क्या होगा भाई 1, ये 2, ये क्या है भाई 3 है, ये y एक्सिस का है। अब जरा बताना इससे कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट वाली से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा भाई 0,2, सेकेंड वाली से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 3,0। तो 0,2 कहां होगा भाई, y एक्सिस पे होगा ये, अरे 0,2 तो यही होगा, और 3,0 कहां होगा x एक्सिस पे होगा। इन्हीं दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जो लाइन आएगी वही हमारी लाइन है, कौन सी बताओ भाई 2x + 3y = 6। कोई दिक्कत, कोई भी टर्म दिया रहे, किसी भी तरीके से दिया रहे, क्या लाइन ड्रॉ करना आसान है, लाइन ड्रॉ करना इजी है क्या, हमेशा हम यही लेकर चलेंगे कि वही इक्वेशन मिलना चाहिए, ऐसे भी मिलेंगे लेकिन इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। x और y की हम वैल्यू ऐसी मानेंगे कि सॉल्व करने पर x और y की इंटीजर वाली वैल्यू मिले, कौन सी वैल्यू मिले इंटीजर, ताकि हम पॉइंट को लोकेट कर करके, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तभी तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे हम। लाइन ड्रॉ करना आ गया, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है आगे बढ़े। अब जरा बताना, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया ना। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड, ठीक है, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, बहुत ध्यान समझना बेटा। अब यहां से टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। अब कॉन्सेप्ट आपको सारे समझा देते हैं, क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे, खूब आप आराम से करेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। 3 मेथड है, हो सकता है आपके यहाँ इस बार 2 ही दिया हो सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, लेकिन एक तीसरा मेथड भी होता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक तीसरा मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं तीनों ही बता दे रहा हूं आपको, है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन आ गया था या उसे भी बता दें फिर से, चलिए बता देते हैं। 3 मेथड हैं, कौन कौन से 3 है भाई जरा देखना। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, थर्ड क्या भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और क्या भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इन तीनों मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, फिर एलिमिनेशन मेथड की, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग करते हैं क्या भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग समझना, फिर लिख लेंगे, हम लोग टाइम देंगे आपको, है ना, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा जरा ध्यान से, कितने इक्वेशन दिए होंगे, अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो कितने इक्वेशन होंगे हमारे पास, 2 इक्वेशन होंगे। जितने वेरिएबल होते हैं ना उतने इक्वेशन दिया जाता है। जैसे 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा तो कितने इक्वेशन दिए जाएंगे, 3। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया जाता है तो कितने इक्वेशंस रहते हैं उसमें, 1। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया जाएगा तो कितने इक्वेशन रहेंगे, 2 इक्वेशंस रहेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जरा समझना, अब 2 इक्वेशन हम लोग लिखते हैं भाई, उन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये समझना। देखो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है भाई, दिखा है x + 2y = 6 लिखा है, और लिखा है 3x - 2y + 5 = 0 दिया, दिस इक्वेशन 2 दिया है। किसी भी रैंडम तरीके से इक्वेशन दिए हैं। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो तो मैं पहले लिख देता हूं, आराम से लिख देता हूं, टेंशन ना लो। = में 5 लिखा है, चलो कोई दिक्कत, 2 इक्वेशन दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी रहती है।
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में क्या होती है, हमें निकालनी होती है। निकालना क्या होगा, या तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लूं या तो y की वैल्यू निकाल लूं। इस इक्वेशन से या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूं या तो y की वैल्यू निकाल लूं। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूं तो 3x इक्वल टू क्या होगा, जरा देखना 5 + 2y होगा। यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 5 + 2y बाई क्या हो जाएगा 3 आएगा, यही आएगा कि नहीं। और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3x, 5 को हम ट्रांसफर करेंगे -5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x - 5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा, y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 6 - 2y आएगा, 6 माइनस क्या आएगा 2y। अगर इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2y इक्वल टू क्या आएगा 6 - x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - x बाई 2। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे 1 से निकाले चाहे कहां से निकाले हम 2 से। सबसे आसान कौन सा है, सबसे इजी कौन सा है, जिसको रख के सॉल्व करना आसान होगा, कौन सा होगा अभी बताओ। किसी से भी करोगे आ जाएगा, लेकिन सबसे सिंपल एक्सप्रेशन आपका यह है कि नहीं। इसका मतलब हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने चाहेंगे जिसका इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 है या कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, उसको निकालना बहुत क्या होगा, इजी होगा। तो हम पहले इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, x की वैल्यू बहुत सिंपल आएगी ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत क्या रहे, इजी रहे, हमारा कैलकुलेशन बहुत क्या रहे, इजी रहे। बात समझ आ रही ना। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में हम पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालना बहुत क्या है, इजी है। इसको सॉल्व करना भी बहुत क्या होगा, इजी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। निकालनी तो हम किसी की भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन निकालेंगे इसकी क्यों, क्योंकि लिखना और उसको इससे वैल्यू निकालना क्या होगा, हमारे लिए इजी होगा। कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। नहीं इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन हमारे क्या लिखे हैं, जरा ध्यान से देखना। जो हमारा इक्वेशन लिखा था भैया, इक्वेशन अपना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमने लिख दिया है, हमने लिखा था कि x + 2y इज इक्वल टू क्या भैया 6 है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या लिखा था हमने, बताओ जरा, 3x - 2y इज इक्वल टू में क्या है भाई 5, दिस इक्वेशन 2। तो हमने कहा फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, जरा बताना। हम निकालेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - 2y, दिस इक्वेशन 3। कोई दिक्कत, हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि ये वैल्यू निकालना हमारे लिए बड़ी क्या है भैया, इजी है। कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी। हमें ध्यान क्या देना होगा, फिर हम उस इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है। जब सबका कोफिशिएंट दिया रहेगा तो किसी से किसी की भी निकाल ली भाई, सब में अपॉन में कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो हम उसी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, इजी होगी। कैलकुलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमने x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल ली भाई, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसमें वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो हमें कहां रखना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। अगर हमने 2 से निकाली होती तो वैल्यू हमें कहां रखनी होती, 1 में। तो हमने वैल्यू कहां से निकाली भाई, 1 से, तो हमें ये वैल्यू कहां रखनी पड़ेगी, इसको 2 में। कहां रखना पड़ेगा, 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ what, on putting the value of x in equation 2, in equation 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या होगा, जहां जहां भी x है वहां हम क्या रख लेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां भी x है वहां क्या रखेंगे हम, ये 6 माइनस, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा जरा बताना, 6 - 2y, और ये -2y पहले से दिया है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा। तो ये क्या होगा सॉल्व करने, बताओ। 6 3 जा 18 -6y -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब सॉल्व करेंगे इसको, जरा बताना क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा, ये 8y इज इक्वल टू में क्या है भाई 5। तो 18 5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8y। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू में 8y। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, 13/8।
y की वैल्यू आ गई 13/8, सिंपल। अब जो y की वैल्यू आ जाएगी या जो भी हमने वैल्यू निकाली, जहां से हमने इक्वेशन निकाला था ना उसी में जाकर रख लेंगे इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। y की वैल्यू जो 13/8 आई हमारी, इसको अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन 3 में रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, इसलिए जो वैल्यू आएगी हम उसको कहां उठा के रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में। इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा जरा बताना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अपना क्या हो जाएगी वैल्यू, जरा बताना, बोलो भाई क्या होगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/8, वाई की वैल्यू क्या आ गई है 13/8 आ गई। वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जरा बताना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस कितना हो गया ये 13/4, 4 6 जा 24 माइनस 13 कितना हो गया 4, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे 11 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/4 आ गई आसानी से, वैल्यू आसानी से आ गई कि नहीं। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे, फिर सेकंड जिस भी इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उसमें नहीं, दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसको हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको भाई, सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है एलिमिनेशन मेथड। क्या आता है भाई, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या है जरा देखना, सेकंड मेथड जो है आपका वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अब जरा देखना, एलिमिनेशन मेथड में क्या है, जब आप एलिमिनेशन मेथड की बात करोगे तो क्या है, देखो जैसे दो इक्वेशन दिए हैं आपको, x + 2y = 6 है, यहाँ 3x - y = क्या दिया है 5 दिया। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। बहुत ध्यान समझना, हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। किसी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, एलिमिनेट, मतलब कैंसिल करना होता है। क्या करना होता है अपने को, एलिमिनेट करना होता है, या क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। भाई दो टर्म्स कैसे कैंसिल होंगे, दो टर्म कैसे कैंसिल होंगे, जैसे 2x में से अगर 2x माइनस करेंगे तभी तो कैंसिल होकर 0 आएगा। बोल भाई, इसका मतलब दो टर्म्स तभी कैंसिल होंगे जब दोनों सेम हो और साइन क्या हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक क्या हो, नेगेटिव हो, तभी तो कैंसिल होंगे दो चीजें। जैसे इस इक्वेशन से हम y हटाना चाहते हैं, इनसे हम क्या हटाना चाहते हैं y, तो कब y हटेगा, जब दोनों में y का कोफिशिएंट सेम हो और एक जगह पॉजिटिव है एक जगह क्या है। तो मैं y को हटाना चाह रहा हूं, अगर मान लो आप x को भी हटा सकते हो, अगर मैं y को हटाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, दो चीजें कैंसिल कब होंगी, एलिमिनेट कब होंगी, जब क्या होगा, दोनों सेम हो और एक पॉजिटिव हो एक क्या हो। अगर इस इक्वेशन से मैं y को हटाना चाहता हूं तो यहां 2y है, यहां -y है, अभी नहीं हटेगा भाई। अगर यहां भी 2y हो जाता तो बात बन जाती। हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ताकि y के कोफिशिएंट को हम क्या कर सके, सेम। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा 6s, यहां कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू में कितना हो गया 10। दिस इक्वेशन 3। कोई दिक्कत। अब देखिए जो इक्वेशन 3 हमारा बन गया और जो इक्वेशन 1 है, यहां +2y है, यहां क्या है -2y, तो डायरेक्ट दोनों को क्या कर दें, हम ऐड कर दें। जब दोनों को ऐड करेंगे तो +2y और -2y क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी नहीं, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अगर मैं ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो y को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या कर लें, अपन ऐड कर लें भाई। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है जरा देखना, इक्वेशन 1 है आपका x + 2y = में क्या लिखा भैया 6। हम ऐड कर रहे हैं, इनको क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे भैया, ऐड करेंगे। ऑन एडिंग ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा जरा बताना, इससे -2y + 2y क्या हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7x, वहां ऐड करेंगे कितना आ जाएगा जरा बताना 16, तो x = कितना आ जाएगा बताओ 16/7। कोई दिक्कत। अब इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। किस इक्वेशन में रखना चाहेंगे बताओ जरा, इक्वेशन 1 में रखेंगे 2 में रखेंगे, जहां सिंपल रहे, जैसे ये सिंपल है ना 1 रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू रख देंगे, क्या होगा 16/7 2y, आप सेकंड में भी रख सकते थे,
इक्वल टू 6। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 6 माइनस 16y क्या हो गया 7। एलसीएम क्या होगा जरा बताना इसमें, 7 7 6 42 माइनस के 16, 42 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई 26, 26y क्या हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 26/7। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 26/7 इंटू 2, तो उसको इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13/7। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ जाएगी, कोई दिक्कत। अगर इसी सेम इक्वेशन में से हमें x को एलिमिनेट करना हो, किसको हटाना हो x को, तो x कब हटेगा ये समझना, x कब हटेगा ये समझना, x हटेगा कब ये समझो। अगर मुझे x को हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे जरा देखना, जहां पर x का कोफिशिएंट क्या है भाई 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है भाई 3 है। तो कैसे कटेंगे भाई, यहां भी इसका कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप बताओ, इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बताना, 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, दिस इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 क्या है अपना 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। बहुत ध्यान समझना बेटा, हमें x को हटाना है, किसको हटाना है, दोनों साइन पॉजिटिव है। अगर दोनों को साइन पॉजिटिव है तो दोनों कब कैंसिल होंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हटेगा भाई। अगर हमने कह दिया 5 को मुझे गायब करना है तो आप कैसे करोगे, 5 माइनस 5 करोगे तभी तो 0 आएगा। अगर 3x से 3x को कैंसिल करना है तो कैसे हो पाएगा, जब इनको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ऑन क्या होगा भैया सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या साइन चेंज होता है जानते हो ना, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करने पे। यहाँ नेगेटिव साइन लिखा था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा जरा बताना, ये 3x, अब ये 6y और प्लस y सम करेंगे कितना आ जाएगा 7। जो नीचे साइन लिखा रहेगा वही लिखना, साइन चेंज होता है। साइन क्या होता है, जहां कोई साइन नहीं लिखा वहां क्या होगा नेगेटिव, जहां साइन कोई साइन नहीं लिखा है वहां क्या होगा पॉजिटिव होता है। साइन क्या लिखेंगे हम नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लिखा था इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव है, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम नेगेटिव। साइन चेंज होगा, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी, ऐड करने वाले में साइन चेंज नहीं हुआ था, देखे थे ना, जब अभी ऐड कर दिए थे तो साइन चेंज हुआ था क्या नहीं, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता। ऐड तब करते हैं जब दोनों के साइन पहले से क्या हो अपोजिट हो। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं जब दोनों के साइन क्या हो सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या है, इस केस में दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहां देखो साइन चेंज हुआ तो 6y प्लस y कितना हो जाएगा 7y। अब ये 18 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा जरा बताना 13। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 13/7। यही वैल्यू वहां भी आई थी कि नहीं, अरे यही वैल्यू सेम यहां भी आई थी कि नहीं, y की वैल्यू क्या आई थी 13 सेम वही आएगा, किसी से भी करो। फिर यहां देखो जब y की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में रख लें, या 1 में रखेंगे 2 में रखें या किस में रखें, किस में रखेंगे बताओ, y की वैल्यू किस में रखोगे 2 में रखना चाहते हो, चलो 2 ही रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो क्या होगा जरा 3x माइनस y की वैल्यू क्या आ गई 13/7, दिस इक्वल टू क्या है भाई 5 है। ट्रांसफर करेंगे इसको तो क्या होगा 5 प्लस 13/7। अगर 7 एलसीएम करेंगे इसमें तो क्या होगा जरा बताना, 7 5 जो 35 प्लस कितना हो गया 13, ऐड करेंगे इसको क्या आएगा जरा बताना 48 बाई क्या हो गया 7, तो 3 नीचे आएगा ये, तो x इक्वल टू क्या आएगा 48/3 इंटू क्या होगा 7, 3 से कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/7। यही तो आया था पीछे। किसी भी तरीके से करेंगे क्या रिजल्ट चेंज होगा क्या, सेम वही आएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक लास्ट आपका थर्ड मेथड है, वो कौन सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एलिमिनेशन मेथड में केवल ये ध्यान रखना था कि अगर साइन सेम रहेगा तो हमें क्या करना होगा सेपरेट करना होगा, साइन अपोजिट होगा तो हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा। लेकिन इसके पहले कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना होगा, तब जाकर हो पाएगा। ठीक है, अब जरा समझना। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। थर्ड मेथड कौन सी है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां 2-3 चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करोगे तो 2-3 चीजें आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला क्या, देखो समझना, इक्वेशन हमेशा इस नेचर का होना चाहिए। देखो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तो इक्वेशन हमेशा इस नेचर का होना चाहिए, इक्वेशन हमेशा इस नेचर का होना चाहिए, मतलब राइट साइड में हमेशा जीरो रखना है। जब हम ये मेथड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। राइट साइड में हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो। अगर मान लीजिए कहीं इक्वेशन ऐसे लिखा भी है ना, 2x - 3y = मान लो 5 लिखा है, तब भी हम 5 को क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, ट्रांसफर कर लेंगे। इस मेथड को लगाने की ये शर्त है, ये कंडीशन है क्या, कि राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। अगर कुछ उधर लिखा भी है तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना किस मेथड में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, कोई सेकंड इक्वेशन, कोई इक्वेशन बोलो आप लोग, कोई इक्वेशन बोलो, अरे कोई भी इक्वेशन बोलो। 4x - 7y + 14 = 0, कोई दिक्कत। अब हमें करना क्या होगा, बहुत ध्यान समझना बेटा, हमें करना क्या होगा, मैं साइड में लिखना बता रहा हूं आपको, देखो कैसे क्या करना। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, y 2 है, यहां y का कोफिशिएंट -3। बेटा मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में समझाया ना, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ 5 है। तो जरा देखना, अरे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए यहां भी लिख दे रहा हूं -14, नहीं कंफ्यूजन हो। तो हमें करना क्या होगा, सबके जो भी कोफिशिएंट है पहले लिख लो। क्या क्या है जरा बताना, 2 है, -3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। लिख लिया। सेकंड इक्वेशन में क्या जरा देखना, लिखना 4 है, और क्या जरा बताना, -7 है, और क्या है, -14। अगर कांस्टेंट टर्म में भी नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका भी नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव जहां भी आएगा कोफिशिएंट में लिखना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अब जरा हम लिखेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ बेटा, समझ ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ लो बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना कैसे। अब हमें x के नीचे लिखना है, किसके नीचे लिखना है, तो x वाले कोफिशिएंट यही है कि नहीं, x वाले कोफिशिएंट यही है, तो x वाले कोफिशिएंट को हाइड कर लो, x वाले कोफिशिएंट को हाइड कर लो, बाकी जो बच रहे हैं लिख लो, ये लिख लो, ये बच रहा है ना, x का कोफिशिएंट ये है, इसे हाइड करो, क्या क्या बच रहा है, -3, क्या क्या बच रहा है अभी बताओ, -3 -3, नीचे क्या भाई, -7, और क्या है, 5 है, और -14 है, यही बच रहा है कि नहीं। अब हम जब y के लिए लिखेंगे तो y को हाइड करेंगे, y को हाइड करोगे क्या बचेगा, देखो भाई 2 4 5 -14, कुछ नहीं, जिसके नीचे लिखना होगा उसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। y के लिए लिख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या करेंगे, हाइड करेंगे। क्या बच रहा है, 2 4 5 -14, क्या लिखेंगे, 2 4 5, और क्या है, -14। 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको हाइड करेंगे। क्या बचा जरा बताना, 2 4 -3 -7, 2 4, और क्या भाई, -3 और -7। कोई दिक्कत, समझ गए तरीका, कोई तकलीफ। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये समझना, ये लिखना आ गया कि नहीं। x के नीचे लिखेंगे तो x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, y के नीचे लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, और कांस्टेंट टर्म के लिए लिखेंगे तो जो कांस्टेंट नंबर है उससे को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। लिख लेंगे, सीधे सीधे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझना, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इससे करेंगे, -3 को -14 से करेंगे, कितना आएगा, -3 × -14, अरे 42 आएगा, प्लस क्या आएगा 42, अरे दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 42 आएगा। बीच में साइन हमेशा क्या आता है, माइनस, बीच में साइन हमेशा क्या लिखना होता है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और, तो -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -35, लेकिन माइनस साइन यहां पहले से लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 35। समझ आई बात। लेकिन y के लिए जब लिखेंगे बहुत ध्यान से ना, तो इसकी वैल्यू पहले यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले में ऊपर से नीचे करते हैं, y वाले में नीचे से, तो करो भाई 4 को 5 से करेंगे कितना आएगा 20, बीच में साइन माइनस का, फिर 2 को -14 से करेंगे क्या आएगा -28, माइनस यहां पहले से लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +28, अरे माइनस पहले से लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। y के केस में क्या होगा, पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इसको फिर से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
2 को -7 से करेंगे क्या आएगा, 2 को -7 से करेंगे क्या आएगा -14, और 4 को 3 से करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन -12 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +12। कोई दिक्कत, यही आएगा ना, यही आएगा। अरे बेटा इसको इससे करेंगे तो -14 आया, 4 को -3 से करेंगे तो -12 आता है, बीच में साइन माइनस का होता है ना, ये भी माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसको सम करोगे कितना आएगा जरा बताना, ये 77 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जरा बताना, 48 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा जरा बताना, -2 आएगा क्या, आ गया। करना क्या होगा भाई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हम ये x वाला टर्म लेंगे और ये कांस्टेंट नंबर लेंगे। क्या हो गया, x अपॉन 77 इक्वल टू क्या है 1 अपॉन -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 77/2। कोई दिक्कत, आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालनी है तो ये y वैल्यू ले लेंगे और ये लेंगे, y अपॉन क्या है 48 इक्वल टू में 1 अपॉन -2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 48/2, 2 से कैंसिल करेंगे भाई 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -के 24। दोनों वैल्यू निकल के आ गई क्या, बस सिंपल। तो हमें क्या करना होता है, सबके कोफिशिएंट को साइड में लिख लेना है। x के लिए लिखेंगे तो x की वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू है पूरा लिख लेंगे। y के लिए लिखेंगे तो y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो है सब लिख लेंगे, जो y का कोफिशिएंट है। जब हम कांस्टेंट नंबर के लिए लिखेंगे तो इसको हाइड करेंगे, जो बच रहा है सारा लिख लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऊपर से नीचे करेंगे इसको, इस केस में क्या होगा पहले नीचे से कहां करेंगे ऊपर करेंगे, और इस केस में भी क्या करेंगे ऊपर से नीचे। फिर सॉल्व कर लिए, x की वैल्यू चाहिए तो x और ये वैल्यू ले लेंगे, y की वैल्यू चाहिए तो ये और ये वैल्यू ले लेंगे, साथ में सॉल्व कर लेंगे, x और y आ जाएगा निकल के। तीनों मेथड सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही समझना है लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना आ गया, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए। अब इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ, अच्छे क्वेश्चन देता हूँ, उसको क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ गए ना, क्या है कैसे नहीं है, डन, ठीक है, समझ गए। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक, डन, थैंक यू।